जिम्नाई वेलकम टू आर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके सामने रीडिंग लेके आई हूँ और आज हम देखेंगे आपका अगस्त मंथ कैसे रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स प्लीज गाइड जेमिनी। तो चैरियट, पहला ही कार्ड चैरियट आया है, बहुत ही बेहतरीन। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, वाओ, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो 6 ऑफ वॉन्ड्स है ना, वो कई कार्ड में कई रीडिंग्स में आ रहे हैं और 6 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यही दिखा रहा है अगस्त मंथ काफी मतलब आपको कॉन्फिडेंस दे के जाएगा। ये तो पक्का है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनके लाइफ में ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके जाएगा। एक जीत की खुशी लेकर आपकी लाइफ में ये अगस्त मंथ आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा। खुद को वर्ल्ड को दिखाओगे कि आप क्या हो। चैरियट ये बता रहा है आपके लिए कि आपकी जो लाइफ में जो भी अगर फ्लक्चुएशंस थे, अब वो प्रॉब्लम्स जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो सब कम होंगे। एक बैलेंस आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी यिन एंड यांग वाली एनर्जी है। बहुत तेजी से आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। कुछ गुड न्यूज आएंगी, कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी जिनका आप फायदा उठाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे मोमेंट भी आएंगे जिसमें आप फंस जाएंगे, लेकिन ईश्वर आपको रास्ता दिखाएगा, ठीक है। जब आप फंस जाओ और आपको ऐसा लगे कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, जबकि ये एक इल्यूजन होता है, ये बस आपका मन का वहम होता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ बंधे हैं, ऐसा रियल में नहीं होता। आप देख सकते हैं एट ऑफ सोर्ड वो सच में नहीं बंधी है, वो बस इसको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकती, वो फंस गई है। बट इतना समझ लो, उस समय आपको बचाने के लिए आपके ईश्वर, आपके स्पिरिट गाइड, आपके एंजल्स आपकी जो नैया है, ठीक है, उसको पार लगाने में मदद करेंगे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि उन सब सिचुएशन से आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे, ठीक है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है जो आपके हाथ में नहीं है। लव के मामले में बहुत अच्छा दिख रहा है। आप में से ऐसे कोई पार्टनर से मिल सकते हो जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, जो आपसे प्यार करता है, जो आपके इमोशंस को समझेगा। कोई ऐसा न्यू पार्टनर आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है, मैरिज है आपकी, मैरिड हो आप, तो वो पार्टनर अपने एफर्ट्स करेगा और वो पूरा ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वो आपके साथ है, वो आपके साथ हमेशा खड़ा है, ठीक है। वो अपने एफर्ट से भी ये दिखाएगा, ये आपको प्रूफ करेगा कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपके इमोशंस को समझता है और आपके साथ हमेशा खड़ा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आप यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में ये जो गाड़ी है ना, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। दूसरा, ये भी मैं देख पा रही हूँ कि आप ना बहुत मेहनत करोगे, बहुत अपने किसी काम पे, अपने किसी गोल पे बहुत वर्क करोगे, ठीक है। ये भी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए। अपनी सारी ऊर्जा उस काम में लगा दो कि एक जिद आ जाएगी कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे करना है, तो ये मुझे करना है। ये वाली ऊर्जा मैं आपके लिए देख पा रही हूँ अगस्त मंथ में। बाकी और कार्ड से देखते हैं, ये चलिए। सी, ये वही चीज है। योर फिजिकल एनर्जी ड्राइव स्ट्रेंथ एंड फाइटिंग स्पिरिट। कोई भी समस्या आपके लाइफ में आएगी, ऑब्स्टेकल आएगी, अब आप उसके लिए लड़ोगे, उसको फेस करोगे, डरोगे नहीं। उसके लिए कुछ भी करना पड़े ना, आप करोगे, ठीक है। आपसे जो हो सकता है, और आप आगे बढ़ने वाली ऊर्जा में रहोगे और माइंडसेट में रहोगे कि मुझे अब आगे बढ़ना है, किसी चीज से मैं डरूंगा नहीं। और जो मैंने बोला अभी, जस्ट मैंने कार्ड भी नहीं देखा था, मैंने बोला ना, ये वाली ऊर्जा रहेगी कि अब मेरी आंख अब इस चीज पे अटक गई है, तो ये अटक गई, ये मुझे चाहिए, ये उसे मुझे पाना है, करना है, ठीक। ऐसी एनर्जी, फायरी एनर्जी। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस मैं देख रही हूँ यहाँ पे। किस्मत ऐसी चीजें आपके लाइफ में कुछ करेगी, जैसे कि हमने 8 ऑफ सोर्ड्स के ऊपर ही ये कार्ड रखा है, जो आप शायद आप नहीं चाहते हो, या आपको मतलब आप नहीं चाहते, आपने सोचा भी नहीं है कि ऐसा हो, ठीक है। और आपको ये ऐसा लगेगा कि आप मजबूर हो इसमें, ठीक है। जो ईश्वर कर रहा होता है आपके मुताबिक तो नहीं है वो, आपको ऐसा लग रहा है ये मैं मजबूर हूँ इस चीज में, मैं नहीं कुछ कर पा रहा, मैं ऐसी सिचुएशन में। पर मैं सच बताऊं, इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना बहुत अच्छा रहेगा, वरना उसको बदलने की कोशिश करना। वही मैंने कहा ना, जो हो रहा है
उस समय अगर आपके हाथ में नहीं है, सरेंडर टू द गॉड कर दो। अगर वो कुछ कर रहे हैं आपके लिए, या तो उसमें से आपको निकाल लेंगे, या तो वो होना बहुत जरूरी इसलिए हो रहा है। आपसे कहा जा रहा है जो किस्मत में हो रहा है उसको ना वो एक्सेप्ट कर लेना। अगर बदल नहीं सकते तो कोशिश की, नहीं हो रहा है, अब समय है कि सरेंडर और एक्सेप्ट करने वाली ऊर्जा में जाने का। यहाँ लिखा है फेथ, यहाँ लिखा है किस्मत। और किस्मत में ऐसी चीज होती है ना, कभी कभी हम कोशिश भी कर लेना तो वो हम हटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, या उससे भाग नहीं सकते। तो हमें तब एक्सेप्ट करनी पड़ती है चीजों को। और ये मैं देख रही हूँ कि आपके लिए अगस्त मंथ में ऐसी कोई चीज हो सकती है जो डेस्टिनी में लिखी है, और वो आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। शायद उस समय आप रेडी ना हो, तैयार ना हो उस चीज के लिए, नहीं अच्छा लगेगा, बट सच बता रही हूँ वो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। बट ये शायद आपको उस समय ना पता चले। आइए, सोलर प्लेक्सस, आप पूरी कोशिश करो कि आप जो चाहते हो वो हो। डिजायर को पूरी करने की इच्छा यहाँ पर होगी, ठीक है। और ये करने की आप पूरी कोशिश करोगे, उसमें उसके लिए सारा प्रयत्न करोगे, उसके लिए सारी कोशिशें करोगे, ठीक है। ये भी एक मैसेज में देख पा रही हूँ कि आप किसी चीज के लिए लगे पड़े हो कि मुझे ये करना है, ये पाना है, ये चाहिए। बट यहाँ किस्मत कुछ और भी खेल खेल सकता है आपके साथ, ठीक है। अब ये कुछ भी है, बट ये एक मैसेज मिल रहा है तो ये मैं देना जरूरी समझ रही हूँ कि आप किसी चीज के लिए कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अगर किस्मत ने कुछ और सोच के रखा आपके लिए तो वो आपको वही मिलेगा। ये है, ये एक मैसेज यहाँ पर है। फिलहाल आप जो अगर मैं बस इतना कहूंगी, आप अगर किसी चीज के लिए मेहनत करो कि कोई चीज पाना चाहते हो तो उसके लिए पूरी जोड़ मेहनत करो, ठीक है, करो, नहीं रोकूंगी। बट यहाँ से कुछ फेथ का, कुछ किस्मत का खेल हो सकता है, ठीक है। कोई तो किस्मत अपना खेल आपके लाइफ में दिखाएगी। देखा, मैंने कहा ना, ये भी नाव, मैंने कहा ये नाव जो है ये भी वो नाव है। सिचुएशन में फंसोगे, ईश्वर पे सरेंडर करना, वो आपको उस चीज में से बाहर निकालेगा। और जो करेगा ना सही करेगा। मैंने क्या ये नहीं कहा था, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, ठीक है। आपको शायद उस समय अच्छा ना लगे, ये भी 8 ऑफ सोर्ड है, ये भी 8 नंबर का कार्ड है। आपको उस चीज से बाहर आप निकलोगे और पॉजिटिव चीज की तरफ आगे बढ़ोगे। आपकी जो नाव है ना पॉजिटिव चीज की तरफ आगे बढ़ेगी। उस समय शायद आपको ये पता ना चले, आपको लगे कि ये तो मेरी मजबूरी है। कुछ लोगों के लिए, कुछ सिचुएशन में मैं बात कर रही हूँ, और कुछ लोग के लिए ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में कोई पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, एक अच्छा मूवमेंट ले रहे हो आगे, एक अच्छा रास्ता चूज कर रहे हो। और ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ भी बर्ड्स की एनर्जी, यहाँ भी बर्ड्स की एनर्जी। ये आप मूव ऑन, मैंने बोला भी मूव ऑन कर, नेगेटिविटी से, नेगेटिव मूवमेंट से, समय से आप बाहर निकल रहे हो, दूसरा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ रहे हो यहाँ पर। कभी कभी सरेंडर कर देना भी बहुत अच्छा होता है, और कभी कभी सिचुएशन को एक्सेप्ट करना भी बहुत अच्छा होता है। थ्रोट चक्रा, इसका यूज करना, अगर बात रखनी है तो रखो। देखो, अपनी तरफ से जो कर सकते हो करो, उसमें मैं मना ही नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कह रही। अगर आपको लगता है नहीं यार मुझे तो अपने लिए आवाज उठाना है, मुझे तो करना है, मैं नहीं चाहता, मैं किस्मत के सामने नहीं झुक सकता, या फिर अगर होता नहीं है किसी को कि ये जिद होती कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, मैं नहीं जानता, मुझे, मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, ठीक है। एक होती है जिद कुछ लोगों को किसी चीज को पाने की, जैसे कि मार्स वाली एनर्जी है, ठीक है। वो अंदर से आती कि नहीं यार मैं तो इसके लिए लड़ूंगा, इसके लिए फाइट करूंगा, मुझे चाहिए। बट कभी कभी क्या होता है, किस्मत के आगे झुकना पड़ता है। और आपसे कहा चले कि देखो अपने लिए लड़ो, कभी भी मैं ये नहीं कहूंगी कि रुको और किस्मत के आगे अपने हथियार डाल दो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। आपके जो अंदर से आ रही एनर्जी उसको एक्सेप्ट करो और उसकी लड़ो, जो करना है करो, अपने ओपिनियंस रखो, ठीक है, कोई मना नहीं है। पर जब किस्मत अपना गेम खेलती है ना तो उस चीज को भी एक्सेप्ट करो, मैं ये कह रही हूँ। बाकी आप अपनी लड़ाई लड़ो, कोई मना नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस रखो, अपने लिए कोशिशें करो, कभी उससे मैं रोक ही नहीं रही हूँ। हो सकता है कि किस्मत जो है, जो आप मेहनत करो उसमें और ऐड ऑन कर दे, आपका काम और आसान कर दे, ठीक है। तो ये तो और अच्छी बात है, तो मेहनत करने को मैं मना नहीं कर रही, बट ये कह रही हूँ कि जब किस्मत अपना खेल खेलती है, या तो आपको नहीं अच्छा लग रहा, आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है तो सरेंडर कर दो, या तो उस चीज को एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। एक यही चीज है जो आप कर सकते हो, अगर आपको वो चीज नहीं पसंद आ रही है तो, जो कि ऐसा दिख रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में। रेस्ट एंड रेजुवेनेशन, आपसे कहा जा रहा है, ओ माय गॉड, ये देखिए इसी कार्ड के नीचे आया है, मेडिटेट करना, खुद को शांत रखना, खुद में बदलाव करना। ये बदलाव आपके अंदर होगा,
आप खुद को शांत रखने की कोशिश करोगे, चीजों को ना थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, ये क्यों हो रहा है। और शायद ऐसा बहुत लोग हैं जो आपके आसपास हैं जो ऐसा वो चाहते ऐसा हो, ठीक है। ये चीजों को समझने की कोशिश करोगे। ओ माय गॉड, आगे जाके तो अबंडेंस है ही आपके लिए। आगे जाके अबंडेंस है। मैंने कहा ना, जो चीज हो सकता आपको अच्छी ना लगे, लेकिन किस्मत वो खेल खेल रही है, बट उसने आपके लिए कुछ अच्छा प्लान करके रखा है। बट हो सकता है उस समय आपको समझ में ना आए, मैंने पहले भी कहा, और ये चीजें होंगी लाइफ में, ठीक है, होंगी जरूर। अगस्त में भी एंजाइटी, राइट। ये 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी है, ये वही एनर्जी जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी लाइफ में जो हो रहा है आपको अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा, मैंने कहा था पहले भी। बट इसको ना एक्सेप्ट करना, ठीक है, खुद को फ्लेक्सिबल बनाने की यहाँ बात हो रही है कि चीजों को मत अपने हिसाब से चेंज, अगर आप नहीं चेंज कर सकते तो फिर नहीं चेंज कर सकते ना उसको, आप तो छोड़ देना चाहिए। और जब नहीं चेंज कर सकते ना, तो अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाओ, ठीक है, खुद को फ्लेक्सिबल बनाने की यहाँ बात हो रही है यहाँ। आइए देखते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे एंजाइटी है, आपको अकेलापन भी महसूस हो सकता है, ऐसा भी आपको फील कराया जा सकता है। पर इतना समझ लो, जब भी अकेला आपको महसूस कराया जाए, वो समय आता है आपको अंदर से स्ट्रांग बनने का, ठीक है। तो कभी भी खुद को जब अकेला पाओ, तो ये होना चाहिए उस समय, ये आप अकेले हो, खुद पे वर्क करो, इनर वर्क करो, खुद को अंदर से स्ट्रांग बनाओ, अपने इमोशंस को स्ट्रांग बनाओ, इतने इंडिपेंडेंट बन जाओ कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर मेरी लाइफ में कोई नहीं भी है तब भी मैं जी सकता हूँ, ये नहीं कि मैं उसे असहाय महसूस करूँ खुद को, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। कोई है, अच्छी बात है, कोई नहीं है तो इससे भी मुझे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होना चाहिए कि मैं असहाय हो जाऊं, ठीक है। तो ये चीज आपको बस स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। कहने को तो सब नेगेटिव, मतलब कि ये भी नेगेटिव फीलिंग है, ये भी नेगेटिव फीलिंग है, लेकिन ना, जब तक एंजाइटी नहीं होगी, आपको किसी चीज को लेके घबराहट नहीं होगी, तो उस घबराहट से निकलने के लिए आपका माइंड है ना, सोल्यूशन भी नहीं ढूंढेगा फिर, ठीक है। तो कोई जो भी चीज हो रही है ना, उसके उसके पीछे भी एक पॉजिटिव चीज होती है, अगर आप देखो तो। ये भी एक बात जो है आपके लिए, ये भी एक तरीके से आपके लिए मैसेज चैनल हो रहा है कि जो हो रही ना, उसके पीछे भी एक पॉजिटिव चीज होती है, जो कि आप 8 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी में अगर रहोगे, अगर एंजाइटी वाली एनर्जी में रहोगे, तो नहीं देख पाओगे कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये होना जरूरी है, इसलिए हो रहा है। उसके बाद आपके लिए अबंडेंस लिखी हुई है, एक पॉजिटिव मूवमेंट, आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उस समय नहीं समझ आ रहा होता। लॉयल हार्ट, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन डेफिनेटली लिखा है, आएगा, जो आपके लिए लॉयल होगा, जैसे कि मैंने कहा, और वो ये चीज दिखाएगा, वो ये चीज प्रूव करेगा कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है, वो हमेशा आपके साथ खड़ा है, और उसके लिए वो कुछ भी करेगा, ठीक है। वो अपनी सारी ताकत लगाएगा, लेकिन वो आपके लिए है बस, ठीक है, वो ये प्रूव करेगा। एक लॉयल हार्ट आपके लिए है आगे। अबंडेंस मतलब, अगर प्यार, अगर लव में आपने कुछ अच्छे एक्सपीरियंस नहीं पाया है, तो लव में आपके लिए अब अबंडेंस आएगी। मतलब ऐसा, अगर ईश्वर ने आपसे कुछ छीना है ना, तो कुछ बहुत बड़ा देता है, इतना आप समझ लो। लाइफ में कभी भी उन्होंने आपसे कुछ छीना है, तो उससे 10 गुना ज्यादा बड़ा चीज आपको देगा वो, इतना समझ लो। और अगर लव में ऐसा कुछ हुआ है, मैं देख पा रही हूँ जिस तरह से कार्ड मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं, अगर लव में ऐसा कुछ हुआ, तो ऐसा पर्सन आपके लाइफ में आएगा जो ये दिखाएगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इतना प्यार करता है ऐसा पर्सन। चलिए आइए देखते हैं यहाँ पर लव एंड एक्सेप्टेंस। सी एक्सेप्टेंस, एंड मुझे जिस तरह से लव एंड एक्सेप्टेंस आया है, तो ऐसा लग रहा है कि प्यार में ही कुछ लोगों को एक्सेप्टेंस वाला भी है। दूसरा ये भी है कि एक होप नहीं छोड़नी है आपको। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, अपनी वर्थ को समझो क्या हो। चूज लविंग थॉट्स, जो अच्छा लगता है, जो आपको सोचना अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है, जो आपका डोपामाइन रिलीज करता है, वो बातों को सोचो ना, जो आपको अच्छा फील कराता है। क्यों बुरे थॉट्स को लाना, क्यों बुरा सोचना, एंजाइटी वाली फीलिंग में क्यों रहना। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक। माय गॉड, 2 मैसेज और इतने लिंक्ड मैसेज कि मैं क्या बताऊं। पहले तो आपसे कहा जा रहा है कि लविंग थॉट सोचो, फिर आपसे बताया भी जा रहा है कि क्यों मैं कह रहा हूँ ये, क्योंकि आपके थॉट्स जो है वो बहुत मैग्नेटिक है। अगर आपने कुछ बुरा या एंजाइटी से रिलेटेड या 8 ऑफ सोर्स से रिलेटेड कुछ सोचा, तो वो आप अपनी लाइफ में उसको अट्रैक्ट कर लोगे। तो जितना हो सके, ठीक है,
पॉजिटिव सोचो, जितना पॉजिटिव रहोगे वही चीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। एक कॉस्मिक गेटवे खुला अगस्त में कोशिश करिए और जितना हो सके पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और उसी में आगे बढ़िए, ठीक है। निगेटिव नहीं सोचना आपको। मेक अ स्टैंड फॉर वॉट यू बिलीव इन। मैंने कहा, इसका मतलब ये नहीं अगर मैं कह रही हूँ कि किस्मत है तो किस्मत के भरोसे रुक जाओ और अपना स्टैंड लेना छोड़ दो, अपने लिए बोलना छोड़ दो, अपने ओपिनियन रखना छोड़ दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना स्टैंड आपको लेना ही है। डू वॉट फील्स राइट इन स्पाइट ऑफ एनी जजमेंट एंड डिसअप्रूवल फ्रॉम अदर्स। कोई क्या कहता है, कोई आपको कैसे जज कर रहा है, उसकी बातें किनारे करो और जो आपको अच्छा लगता है वो करो। शायद वही किस्मत में लिखा है होना, इसलिए आप वो कर रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना, हो सकता है किस्मत इसमें ऐड ऑन कर सकती है। आप कुछ कर रहे हो वो आपके लिए और काम आसान कर सकती है, ठीक है। और मैं ये कहूंगी कि कभी भी इस चक्कर में मत पड़ना कि चलो किस्मत है उसके भरोसे बैठ जाए। नहीं, माना वो अपना गेम खेलेगी, वो बीच में कुछ ना कुछ इंटरप्ट करेगी, वो कुछ अपना नया सरप्राइज मिरेकल करती रहेगी आपके लाइफ में, वो तो वो अपना करेगी, लेकिन आपको अपना काम भी करते रहना। उसके वजह से आप अपने काम में रुका, मतलब अपने आप को नहीं रोकना आगे बढ़ने से कभी भी। अपना स्टैंड लो, वो आपको लेना है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर। अगर लगता है आपको किसी की मदद की जरूरत है, जरूर मांगो। स्पिरिट गाइड की हो, एंजल्स की हो, अपने गॉड की हो, जिसको भी। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। कभी भी अपने पास्ट को आप वापस मत खींचने दो। मतलब आपको आगे बढ़ना है। यहाँ हम लोग आगे बढ़ने की बात करें, जितनी बातें हमने की, हम यहाँ पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने की बात करें। हाँ, हो सकता है पास्ट कभी कभी आपको याद आ सकता है, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकता है, वो तो चाहेगा आप आगे मत बढ़ो, ठीक है। लेकिन आपको प्रेजेंट में रह रहे हो, ये मत भूलना। आप पास्ट में नहीं रह रहे हो, आप प्रेजेंट में रह रहे हो। वो जो है वो बीत गया है, अभी जो है वो कुछ अलग समय है, उसको जियो। और लाइफ में अब हम फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं, ये याद रखो, ठीक है। तो पास्ट को कभी भी खुद को रोकने मत देना, क्योंकि यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है और अब आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे, ठीक है। पास्ट आपको हॉन्ट कर सकता है, रोकने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि वो भी हील नहीं हुआ है शायद, इसलिए ऐसा है। बट इतना आप समझ लो, आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। वो चाहे जितना रोकने की कोशिश करे आपको, लेकिन आपको खुद पे कंट्रोल रखना ही होगा और आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब माय चैनल। पर्सनल रीडिंग भी ओपन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।